मर्दों की आप हमेशा वकालत करती हैं, उनकी साइड पर आप बात करती हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त औरत के इंडिपेंडेंट होने पर, उसकी आज़ादी के हवाले से बात कर रही हैं, वहाँ पर आप मर्दों की साइड पर आ गई हैं। तो आप औरतों की खलीलुर रहमान कमर बन गई है मेरे ख्याल से। कि कुरान कह रहा है कि मर्द तुम्हारा मुहाफिज है। मुहाफिज क्या है? प्रोटेक्टर है। बाप है तो बेटी के लिए प्रोटेक्शन है, भाई है तो बहन के लिए प्रोटेक्शन है, शौहर है तो बीवी के लिए प्रोटेक्शन है। एक औरत पर आप हाथ नहीं उठा सकते। मैं इसको कंडेम करती हूँ, इसकी मुजम्मत करती हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, मर्द को गुस्सा कैसे आता है? कौन चढ़ाता है मर्द को गुस्सा? आप किसी मर्द को सामने खड़े होकर जब वो ये कहेंगी कि तुम ये हो और तुम्हारा खानदान ये है, तो मुझे बताएं वो मर्द आपको जब फूलों के हार पहनाएगा? मैं मर्दों की बात करूंगी और पूरे जो है वो पुरतपाक अंदाज से करूंगी। जिसको प्रॉब्लम होती है उसको हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे मुल्क की जो नामवर अदाकारा हैं अस्मा अब्बास साहिबा, उनका ये कहना है कि शादीशुदा लड़कियां माँ का पीछा छोड़ दें वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इस बात से एग्री करती हैं? माओं को चाहिए कि जब बेटियों को ससुराल में भेज दें तो खैर खबर लाजमी रखें, लेकिन मशवरे ना दें। अच्छा तुम अपनी सास को ये वाली बात कहना, अच्छा तुम अपने शौहर को अपने हाथ में रखो, ये बातें अच्छी नहीं है। ठीक, ये अक्सर माओं की वजह से बेटियों के घर टूट जाते हैं। डॉक्टर नबिहा, मर्दों की आपने बात की कि मर्द बहुत अच्छा होता है और मर्दों की आप हमेशा वकालत करती हैं, उनकी साइड पर आप बात करती हैं, जहाँ पर पूरी दुनिया इस वक्त औरत के इंडिपेंडेंट होने पर, उसकी आज़ादी के हवाले से बात कर रही हैं, वहाँ पर आप मर्दों की साइड पर आ गई हैं। तो आप औरतों की खलीलुर रहमान कमर बन गई है मेरे ख्याल से। खलीलुर रहमान कमर कोई जो है वो माफ़ौकुल फितरत बात नहीं है या कोई ऐसा जुमला नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब आपकी पाकिस्तान की एक बड़ी पर्सनैलिटी है। वो अपनी सोच से बात करते हैं और उनका अपना एक मौक़िफ़ है। मैंने कभी उनको बहुत गहराई से ना सुना ना जांचा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं बात करती हूँ असूल पर, मैं बात करती हूँ सच पर, हकीकत पर। अच्छा, सच और हकीकत क्या है कि कुरान कह रहा है कि मर्द तुम्हारा मुहाफिज है। मैं हाकिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रही, माजरत के साथ। मैंने क्या कहा? मुहाफिज है। मुहाफिज क्या है? प्रोटेक्टर है। बाप है तो बेटी के लिए प्रोटेक्शन है, भाई है तो बहन के लिए प्रोटेक्शन है, शौहर है तो बीवी के लिए प्रोटेक्शन है। सही। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप बताइए कि औरत पे सबसे ज्यादा हक किसका है? तो फरमाया गया, 3 दफा फरमा दिया कि औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। तो मैं और आप कौन होते हैं औरत को मुकाम ना देने वाले, मर्द को मुकाम ना देने वाले? मैंने हमेशा औरत के हकूक की बात भी की है, लेकिन मैंने औरत को ये समझाया कि मर्द की इज्जत जो औरत ने कम कर दी है ना माशरे में, इस वजह से घर टूट रहे हैं। आज खुला के केसेस ज्यादा हैं तलाक के केसेस से। अदम बर्दाश्त की कैफियत है। मर्द ने जरा सी ऊंची आवाज से बात की जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत तरीकेकार है। आप किसी को डोमेस्टिक वायलेंस पर जो है वो नहीं ला सकते, एक औरत पर आप हाथ नहीं उठा सकते। मैं इसको कंडेम करती हूँ, इसकी मुजम्मत करती हूँ, लेकिन मुझे आप एक बात बताएं, मर्द को गुस्सा कैसे आता है? कौन चढ़ाता है मर्द को गुस्सा? किसकी जुबान खुलती है तो मर्द को जो है वो गुस्सा आता है? कौन अपनी जुबान से जो है वो मर्द को उस लेवल पर लेकर आती है कि उसको गुस्सा आता है? आप किसी मर्द को सामने खड़े होकर जब वो ये कहेंगी कि तुम ये हो और तुम्हारा खानदान ये है, तो मुझे बताएं वो मर्द आपको जब फूलों के हार पहनाएगा? मैं मर्दों की बात करूंगी और पूरे जो है वो पुरतपाक अंदाज से करूंगी। जिसको प्रॉब्लम होती है उसको हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर मेरा बाप है, मेरा भाई है, मेरा शौहर है, तो मैं उससे एक स्टेप बैक चलना पसंद करूंगी, मैं उसके साथ चलना पसंद करूंगी, मैं उससे आगे चलना यानी मर्द को अगर हाथ उठाने पे कोई इंस्टिगेट कर रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी बीवी ही है। तो क्या ये जायज हो गया? हर दफा ऐसा उसकी जबान मोस्ट ऑफ द केसेस की आपने बात की। मोस्ट ऑफ ऐसा होता है केसेस में कि आप जो है वो ये देखते हैं कि औरत की जुबान की वजह से जो है वो हाथ उठता है मर्द का, वरना जो औरतें खामोशी इख्तियार कर लेती हैं उन पर इस तरह से तशद्दुद नहीं किया जाता, और ना इस तरह होता है किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस की वजह से भी ये हालात पैदा होते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी मामलात होते हैं। ठीक, अच्छा यहीं पे सवाल शामिल करना चाहूँगी। रीसेंट स्टेटमेंट सामने आई है हमारे मुल्क की जो नामवर अदाकारा हैं अस्मा अब्बास साहिबा, उनका ये कहना है कि शादीशुदा लड़कियां माँ का पीछा छोड़ दें वरना उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप इस बात से एग्री करती हैं? देखिए, वो शादीशुदा लड़कियां जो अपनी माँ के साथ बहुत अटैच रहती हैं, अपनी ससुराल की बातें जो है वो माँ को बताती हैं बार बार और उनसे मशवरे लेती हैं। माँओं को चाहिए कि जब बेटियों को ससुराल में भेज दें तो खैर खबर लाजमी रखें, लेकिन मशवरे ना दें। अगर उनको वहाँ किसी तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उन्हें ये सिखाएं कि उन्होंने इन हालात से लड़ना कैसे है, और इसको कि आखिरी दम तक जो है वो अपने महाज पर आपने लड़ना है। हाँ, आप जब समझती हैं कि मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है, अब मैं नहीं लड़ सकती, तो फिर ठीक है, फिर आप जो है वो इस रिश्ते को जो है वो मत निभाएं, आप खत्म कर दें, लेकिन सियासतें ना करें। ठीक,
ये जो सियासत होती है ना, ये जो औरतें समझाती हैं, अच्छा तुम अपनी नंद से ऐसे जो है वो पेश आओ, अच्छा तुम अपनी सास को ये वाली बात कहना, अच्छा तुम अपने शौहर को अपने हाथ में रखो, ये बातें अच्छी नहीं है। ठीक, ये अक्सर माओं की वजह से बेटियों के घर टूट जाते हैं। वो माओं की जिंदगी में खुद कोई कमी रह जाती है, वो सारी जो है ना वो अपनी बेटी पर जो है वो इंडोज कर देती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर बता रही हूँ, जिनके यहाँ होता है, ये मैं उनके लिए कह रही हूँ, मैं ये सबको नहीं कह रही कि सब अपने ऊपर जो है वो ये बात लेना शुरू कर दें। और मैं जब भी कोई बात करती हूँ, मैं पहले उसकी तस्दीक करती हूँ कि मैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए कहती हूँ और ये सवाल का जवाब होता है, ये पूरी अवाम या पूरे माशरे के लिए नहीं होता। ये जो आपने क्वेश्चन किया, मैंने ये उसी क्वेश्चन के मुताबिक आपको जवाब दिया। अच्छा डॉक्टर नबीहा, एक बात आपने कही और वो बहुत वायरल हुई, इनफैक्ट हमारे प्रीवियस मॉर्निंग शो में हमने भी डिस्कस किया, आपसे पूछा कि ब्रांडेड बीवी क्या होती है और आपने बड़ा डिटेल में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इसका जवाब आपने बड़ा तफसीलन दिया है। अब मेरा आपसे एक सादा सा सवाल ये है कि वो औरत जो कि खुद बहुत सादा सी है, जिसकी अरेंज मैरिज हुई है, जो पहली बार अपने शौहर से मिल रही है, आज भी हमारे यहाँ इसी तरह से शादियां होती हैं, वो खुद को ब्रांडेड कैसे बनाए? देखिए, अनपढ़ औरत जो है ना वो रिस्क लेकर आती है और डिग्री याफ्ता औरत जो है ना वो रिस्क दे के जाती है। अब सूरत हाल ये है कि जो पढ़ी लिखी औरत है ना, जिसके पास डिग्री है, वो आपका पिलर है। लेकिन जो एक अनपढ़ औरत है ना, जिसको समझ नहीं है, अच्छा अनपढ़ होना कोई जुर्म नहीं है, कि बहुत सी खवातीन हमारी ऐसी हैं जिनकी शादियां जो है वो पढ़े लिखे मर्दों से हुई हुई हैं, लेकिन वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उन्हें शऊर है, उन्हें अदब है, उन्हें तमीज़ है। और बहुत सी पढ़ी लिखी बीवियां ऐसी हैं कि जिनको तमीज़ नहीं है बोलने की भी, जो अपने शौहर को शौहर समझती नहीं है, बदतमीज़ी करती हैं, पढ़ी लिखी बहुत है। तो यहाँ पर दोनों तरह के जो है वो एस्पेक्ट्स को हमने मद्देनजर रखना है। ब्रांडेड बीवी वो होती है जो अतायत शुआर है, जिसे अतात करनी आती है। अच्छा, अतात ये नहीं कि आप अपने शौहर के पाँव दबा रही हैं, आप उसकी कोई जो है वो बहुत ही खिदमत गुजार बीवी बन गई हैं तो आप तब अच्छी बीवी हैं, नहीं, आप उसकी इज्जत कर रही हैं, आप उसको 4 बंदों में बैठ के मुकाम दे रही हैं। आपको अपने शौहर से 100 शिकायतें हैं, लेकिन आप फिर भी उसके घर वालों के सामने उसकी इज्जत रख रही हैं। ये है ब्रांडेड बीवी। ब्रांडेड बीवी को ये नहीं है जो ब्रांड पहनती है कि आपने ब्रांड पहन लिया, मैंने ब्रांड पहन लिया, तो जो हमारे शौहर हैं वो जो है समझेंगे हमारे पास ब्रांडेड बीवी है कि ब्रांड पहनती है। खूबियां अपने अंदर, खूबियां, किरदार, करेक्टर, शख्सियत, बिहेवियर आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। आपकी पर्सनैलिटी को कभी ब्रांड नहीं निखारता। आप जितना मर्जी महंगा ब्रांड पहनते हो, अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो आप 2 टके के भी इंसान नहीं है। वेल सेड।